हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ओशनोग्राफी। देखते हैं नेचर और स्कोप, सिग्निफिकेंस क्या है ओशनोग्राफी का। सबसे पहले नेचर ऑफ ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी जो होगी ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, मेनली ओशन और सी के बारे में, इंक्लूडिंग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, ओशन का ओरिजिन हो गया, ठीक है, ओशन मोशन हो गया, मूवमेंट्स होगी, और इनहेबिटेंट मैरीन इन्वायरमेंट के बारे में भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या बताती है, किसके बारे में, वर्ल्ड ओशंस के बारे में बताती है, इंक्लूडिंग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओशन वाटर बताती है, ओरिजिन ऑफ जियोलॉजिकल फ्रेमवर्क बताती है, और मैरीन एनवायरनमेंट के बारे में बताती है। उसके बाद है ओशनोग्राफी और जो मैरीन साइंस हो गई हैं। ठीक है, ये ब्रांचेस किसके हैं, अर्थ साइंस की ब्रांचेस हैं। दोनों ही किसकी ब्रांचेस हैं, अर्थ साइंस की। दैट स्टडीज द ओशन, जो किसके बारे में स्टडी करते हैं, ओशन के बारे में स्टडी करती है। ठीक है, ओशनोग्राफी इज एन अदर इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंटायर ओशन। ठीक है, ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें वो दूसरी साइंस को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजी को भी, मेट्रोलॉजी को भी, जियोलॉजी को भी। ठीक है, इसलिए ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज है जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं स्टडी ऑफ इंटायर, पूरे होल ओशन की क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। ठीक, इट कवर ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग, जैसे कि मैरीन ऑर्गेनिजम्स हो गए, इकोसिस्टम डायनामिक्स हो गया, ओशनिक करंट होगी, वेव्स होगी, टाइड होगी, जियोग्राफिकल फ्लूइड डायनामिक्स होगी, हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जियोलॉजी ऑफ सी फ्लोर हो गया, प्लग्स ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंस हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, जैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी हमारे पास किसकी, ओशन की, जिसमें हमारे पास क्या आ गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सैलिनिटी हो गया, एंड डेंसिटी हो गया। ठीक है, ये देख लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, सैलिनिटी, डेंसिटी एंड ओशन वाटर। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास स्कोप ऑफ ओशनोग्राफी। ठीक है, ओशनोग्राफी का स्कोप क्या क्या है और कहाँ कहाँ ओशनोग्राफी क्या हमारे डेली लाइफ यूज़ में यूज़ होती है, उसके बारे में हम देखना है। सबसे पहले कहती है कि इट एनालाइजेज द रिलेशनशिप ऑफ ओशनोग्राफी टू द अदर साइंसेज। ठीक है, ये एनालाइज करती है, क्या करती है, एनालाइज करती है, उनके रिलेशनशिप करती है दूसरे साइंस के साथ। जैसे दूसरी साइंसेज कौन सी होगी, जियोग्राफी होगी, उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी होगी, उसके बाद जियोलॉजी होगी, ठीक है, मेट्रोलॉजी होगी, हाइड्रोलॉजी होगी, ठीक है, हाइड्रोलॉजी होगी, ये सब इनके साथ क्या रिलेशन है। उसके बाद एक इसकी इम्पॉर्टेंट जो ब्रांचेस है वो है अप्लाइड ओशनोग्राफी। ठीक है, और आज के टाइम पे ये बहुत ही साइंटिफिक स्टडी हो गई है अप्लाइड ओशनोग्राफी की। ये बहुत हेल्प करती है मैनी अदर प्रॉब्लम को रिलेटेड कोस्टल एरिया में। ठीक है, कोस्टल एरिया में अप्लाइड ओशनोग्राफी है, एक इम्पॉर्टेंट वर्क प्ले, वाइटल रोल प्ले कर रही है। जैसे कोस्टल इंडस्ट्रीज होगी आपके पास, शोर कम्युनिटीज़ हो गई आपके पास, मिलिट्री एंड नेवल एस्टेब्लिशमेंट हो गया, पोर्ट्स एंड हार्बर्स हो गया, और अदर ओशनिक प्रॉब्लम होगी, उनके रिलेटेड जितनी भी क्या स्टडी है वो हम अप्लाइड ओशनोग्राफी में ही देखने को मिलती है। इसका और एक मेन पर्पस जो है वो ये है कि ये फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स टू मेक यूज़ ऑफ अवर नॉलेज। जितना भी हमारा नॉलेज है, ठीक है, उसको ये क्या करती है, एक वे देखती है, एक तरीका देखती है, और बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारी लाइफ जो है वो बेटर हो जाए, एंड द लाइफ इन द ओशन, और जो ओशन के अंदर लाइफ है वो बेटरमेंट हो जाए। ठीक, उसके बाद एक और इसका इम्पॉर्टेंट स्कोप है हमें जो देखने को मिलता है ओशनोग्राफी का, वो किस में मिलता है, मेरीन इंजीनियरिंग में मिलता है। जिसमें क्या, जो मैरीन इंजीनियर होते हैं वो क्या डिज़ाइन करते हैं और बिल्ड करते हैं ऑयल प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, शिफ्ट और उनकी शिफ्ट्स बनाते हैं, फिर हार्बर्स एंड अदर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो हमारे ओशन को बिल्कुल सेफली क्या करते हैं, जिनमें हम नेचुरल रिसोर्स को ओशन के अंदर हम सेफली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक हमारा ओशनोग्राफी का एक स्कोप है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है ओशनोग्राफी, ये वाला ओशनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, रिसर्च जो है ये इंटाइल्स द सैम्पलिंग ऑफ सी वाटर। ठीक है, और इसमें हम कहाँ कहाँ ओशनोग्राफी को देख सकते हैं। देखिए, लाइक टू क्लोज अवर स्टडी, उसके बाद हम रिमोट सेंसिंग ऑफ ओशनिक प्रोसेस में देख सकते हैं विद एयरक्राफ्ट में।
उसके बाद हमारे पास कहाँ यूज़ होती है, अर्थ ऑर्बिटिंग एंड सैटेलाइट में, एक्सप्लोरिंग ऑफ सी फ्लोर्स मीन्स ऑफ डीप सी ड्रिलिंग्स में हो गया, सिस्मिक प्रोफाइल ऑफ द ट्रेशियल क्रस्ट बिलो द ओशनिक बॉटम्स होगी। ठीक है, हम यहाँ पर भी ओशनोग्राफी का स्कोप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि क्लाइमेटोलॉजी, जो ब्रांच ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कंसर्न करती है किसके साथ, स्कोप ऑफ ओशनोग्राफिक नॉलेज के साथ, टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द ओशन, जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ ओशन होगी, फॉर एग्जांपल क्या कि लॉन्ग टर्म वेदर्स, क्लाइमेट चेंजेस जो होती हैं, आल्सो लेड टू मोर एफिशिएंट एक्सप्लोरेशन ऑफ अर्थ रिसोर्स, और जितने भी अर्थ के रिसोर्स होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म वेदर और क्लाइमेट चेंज होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि इसको ओशन वाटर को, ठीक है, उनमें भी हम क्या करते हैं, इसका एक स्कोप देखते हैं। उसके बाद है जो मेन इम्पॉर्टेंट है, ये ओशनिक डाटा मैनेजमेंट है, एक ऐसी डिसिप्लिन है, एक ऐसा स्कोप है कि ओशनोग्राफी का जितना भी प्रेजेंट या पास्ट वाला डाटा है, प्रेजेंट और पास्ट वाला डाटा है, ठीक है, वो हम रिसर्च के लिए क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये और इसका हम ये कह सकते हैं कि ओशनोग्राफी का स्कोप किस में है, रिसर्च में भी है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ओशनोग्राफी। ठीक, जैसे हर एक चीज़ का सिग्निफिकेंस होता है, इम्पॉर्टेंस होता है, ऐसे ओशनोग्राफी की भी क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी इस डेली लाइफ में, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम बताते हैं नेचुरल रिसोर्स हो गए हमारे पास। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स हो गए, फिर ट्रांसपोर्टेशन में हमें देखने को मिलता है, फिर सोर्स ऑफ साल्ट है हमारे पास, फिर उसके बाद ये एक में सोर्स ऑफ वाटर वेपर्स है। ठीक है, सबसे पहले आता है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्स में जितने भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ या ओशनिक फ्लोर स्टोर होस हैं, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, मिनरल्स के लिए। ठीक है, इंक्लूडिंग क्या होता है उसके अंदर, ज़्यादातर गैस और ऑयल्स होता है। ठीक है, यहाँ एल मिसिंग है, सॉरी, गैस और ऑयल के लिए, नेचुरल रिसोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। ठीक है, ओशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। ये सिर्फ हमारी लाइफ को सस्टेन नहीं करते, बट ये हमें क्या करते हैं, जितना भी मूविंग मटेरियल होता है, गुड्स एंड मटेरियल, तो हम 90% कहाँ से मिलते हैं, फॉरेन ट्रेड से मिलता है। ठीक है, और उसको हम कमर्शियल शिप के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, इसलिए ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है। सोर्स ऑफ साल्ट, साल्ट हमें कहाँ से मिलता है, ओशन से मिलता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सिग्निफिकेंस है इसका। उसके बाद वाटर वेपर्स जो है, ठीक है, ये कहाँ से मिलते हैं हमें, ये भी ओशन से मिलते हैं, ये इसका एक बहुत अहम सिग्निफिकेंस है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ फूड सप्लाई। ठीक है, मैरीन्स ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको क्या मिलता है, सोर्स ऑफ फूड मिलता है। एक सोर्स ऑफ फूड का भी, सप्लाई या फूड का काम भी करता है, हम ये कह सकते हैं। सोर्स ऑफ ट्रेड रूट, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ हमारे जितने भी रिलेशन हैं या जितने हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, थ्रू ओशंस एंड सीज, ठीक, उनके साथ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। ये हमारे सोर्स ऑफ ट्रेड रूट भी है एक। उसके बाद सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये क्या है, हमारी इकानमी को भी बूस्ट करता है, इम्पॉर्टेंट है हमारी इकानमी के लिए भी। ठीक, जितने भी हमारे क्या हैं जॉब्स मिल रहे हैं या मेरीन रिलेटेड हैं, ये क्या करते हैं कि इन शोर लाइन्स पे काम करते हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, और वो रेवेन्यू जो हमारी कंट्री के काम आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ओशनोग्राफी का जो स्कोप है वो किस में है, इकानमी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।